औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन गिरामी, परवरदिगार आलम जब कायनात पे मेहरबान होता है तो हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा रहबर, ऐसा इमाम भेजता है। हम वो खुशनसीब हैं जिन्होंने विलायत अली इब्न अबी तालिब को कबूल किया और इस तरीके से विलायत तकवीनी के मानने वालों में शामिल हुए। शाबान का महीना मुबारक महीना है। ये महीना अनवार से भरपूर है। इसमें इस कदर विलादतें, इतनी खूबसूरत शख्सियात सब इसमें मौजूद हैं। अनवार शाबान ये चल रहा है और इसी में हु इज़ हुसैन कराची चैप्टर वालों ने एक बार फिर मासूम बच्चों के लिए कराची के सिंदबाद पार्क में एक इवेंट का एहतमाम किया है, जहां मौजूद हैं कायम टीवी कनाडा देखने वाले तमाम नाजरीन को सज्जाद शाहजी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ हैं ऐना हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। है ना, क्या फील कर रही हैं आज? एक बार फिर हम माशाल्लाह से इस इवेंट में मौजूद हैं कराची चैप्टर में हु इज़ हुसैन के। कैसा महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चों को खुश देख के जो बात आती है ना, जो हैप्पीनेस बच्चों के हम चेहरों पे देख रहे हैं, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मायने रखती है। सब आज यहाँ पे क्यों आए हैं? घूमने फिरने। चलें आप घूम के आ जाए। राइड्स आपको भी मिलेंगे। राइड्स के लिए भी आए हैं ना? यहाँ पे कोई फुटबॉल भी लेके आया था, पीछे से लेके। ये तो खेलने भी आई हैं। अच्छा, वैसे हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ पे हुसैन इब्न अली की विलादत को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ से, मुख्तलिफ़ स्कूल से यहाँ पर आए हैं इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। और आइए उनसे ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह। एंजॉय कर रहे हैं? वेरी गुड। आपका नाम क्या है? निदा बतूल। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं? इमाम हुसैन कौन थे? इमाम हुसैन हमारे तीसरे इमाम है। इमाम हुसैन हमारे तीसरे इमाम है और उन्होंने हमें सिखाया है, इंसानियत हमें उन्होंने सिखाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। मेरा ख्याल है ना, आप भी किसी से कुछ पूछें। आपका क्या नाम है? सैयदा सुकैना फातिमा। तो सुकैना, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो आप सब बच्चे यहाँ पे गैदर हुए हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या मुझे बताएंगी? आज हम लोग मौला हुसैन की विलादत की खुशी में यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं। और शबान का जो मंथ है पूरा, आप भी लोग ये बता सकते हैं कि उनमें कौन कौन से इमाम की और बीबी की विलादत होती है? बीबी ज़ैनब, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद, मौला अब्बास। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, जज़ाकल्लाह। बहुत। आप बताएंगी कुछ इमाम हुसैन के बारे में? आपने इमाम हुसैन से क्या सीखा? आपने इमाम हुसैन से क्या सीखा? इंसानियत। इंसानियत, माशाल्लाह। बेशक ऐसा ही है, इमाम हुसैन इंसानियत के लीडर हैं, अजीम रहनुमा हैं। आप ये बताइए एक मैसेज आज का कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आपने क्या सीखा? सब्र सीखा। सब्र सीखा, माशाल्लाह, वेरी गुड। ये हम वाक़या करबला में भी देखते हैं कि इमाम हुसैन का जो पूरा वाक़या है, अगर कोई मेन चीज़ नज़र आती है तो वहाँ पे हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र सबसे नुमाया नज़र आता है। हमारे साथ यहाँ पे आल इमरान अकेडमी एंड वेलफेयर फाउंडेशन की एक टीचर मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सबको। जब आपको यहाँ से इनविटेशन आता है तो आपके मतलब बच्चों में क्या एक्साइटमेंट होती है, ज़रा हमें बताएंगी प्लीज़? इनविटेशन तो आता है, लेकिन एक साल पहले से ये लोग शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर दोबारा 3 शाबान आएगा, तो इसलिए इनको हु इज़ हुसैन वालों की वजह से ये बात पता चल गई है कि 3 शाबान को क्या है और इमाम हुसैन के बारे में। एक तरह से हम इमाम हुसैन
के बारे में बताने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी है और स्कूलों में तो इतनी ब्रेक नहीं होती, 15 मिनट्स देते हैं। अब ये जो है बच्चों की हेल्थ के लिए मेंटली और फिज़िकली बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है जो आज यहाँ पे हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं और हूज़ हुसैन वालों ने जो है ये काम बहुत बखूबी अंजाम दिया है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि इस तरह से जब बच्चे गैदर हुए हैं तो उनको क्या मैसेज जाएगा कि आज के दिन के हवाले से और पूरे मंथ ऑफ शबान के हवाले से? ज़ाहिर है उनको ये बात पता चलेगी कि एक तो शाबान खुशियों का महीना है और जब ये यहाँ आते हैं तो जितनी खुशी इनके आप इनके चेहरों पे देख सकते हैं, तो ये सिर्फ ज़ाहिर है इमाम हुसैन की वजह से और उनके चाहने वाले जो इसको अरेंजमेंट करते हैं इसका, तो उनकी वजह से इन सब की खुशियाँ होती हैं। तो उनको यही पता चलेगा कि ये कोई अच्छा महीना है, कोई ऐसा महीना है जिसमें एक भी शहादत नहीं है और सारी विलादत हैं और इनको प्राउड होता है कि हम शिया हैं और इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि हम मौजूद हैं कराची के सिंदबाद पार्क में, जहाँ पे हू इज़ हुसैन कराची चैप्टर की तरफ से एक खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया गया है और मेरे साथ मौजूद हैं हू इज़ हुसैन कराची चैप्टर से एक अहम तरीन शख्सियत जनाब काजिम मेहदी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। काजिम, सबसे पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए कि जिस जांफशानी के साथ आप लोग इन इवेंट्स को अरेंज करते हैं पूरे साल, ये बहुत बड़ी बात है आपकी इस डेडिकेशन की। और डेफिनेटली इस इवेंट के मौके पे हम ज़ोहरा राजपाल साहिबा को भी नहीं भूलते, वो बिल्कुल हमें याद रहती हैं। परवरदिगार उनके दर्जात मज़ीद से मज़ीद बुलंद करे। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये बताइए कि इस कराची में सर्दी भी बड़ी शदीद हो गई है अचानक से और कराची वाले इतनी सर्दी के आदी नहीं हैं, तो ये मौसम ने क्या मुश्किलात पैदा करी इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़ करने में? जैसे कि मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी, आपने ख़ुद बताया कि कराची में शायद ही तारीख़ में पहली दफ़ा इस तरीके का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो रात में जब हम इस प्री इवेंट सेलिब्रेशंस की जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस वक्त यहाँ पे बहुत शदीद सर्दी थी और हमारे वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद थे ऑन ग्राउंड। लेकिन जो जज्बा हमें नाम हुसैन से मिलता है तो वो हमें मुत्तहिद भी करता है और हमें हमारे अज़्म पे कायम रहने की जो हौसला देता है वो नाम हुसैन इब्न अली है। तो उसी नाम के सहारे हम यहाँ मौजूद हैं और वही नाम है जो हमें हौसला देता है कि हम ये बड़े लेवल पे जो इवेंट्स हैं ये ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा काजिम, मुझे लग रहा है इस बार का इंतज़ाम हर साल की तरह आप इसको बेहतर से बेहतर करते जाते हैं, मुझे मज़ीद बेहतर भी लग रहा है और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं, तो इस बार लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वर्किंग की है। अच्छा, लास्ट ईयर हमने तकरीबन हुसैन इब्न अली की विलादत वाले दिन 650 बच्चों को कैटर किया था और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से 1500 बच्चे हैं जो विलादत बासआदत पे यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं सिंदबाद पार्क में। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। हम मुबारकबाद देते हैं आपको, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और आप और आपकी टीम, बहुत शुक्रिया। अब मैं मौजूद हूँ हूज़ हुसैन कराची चैप्टर से सलीम रज़ा के साथ। आइए उनसे इस इवेंट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरफ से मुबारकबाद भी कबूल कीजिए इतने अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने पे और हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि आप हमें मौका देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा हिस्सा बनने का। तो ये बताइए कि इस बार के इवेंट्स में आप लोगों ने क्या ऐसा काम किया जो पिछली बार नहीं था, जो इस बार आपने उसको इम्प्लीमेंट किया? सबसे पहले तो इस दफ़ा हमने तकरीबन 1400 से ज़ायद बच्चों को मुख्तलिफ़ स्कूल्स के इनवाइट किया है यहाँ पर और बिला किसी तफरीक रंग व नस्ल के हमने उनको इनवाइट किया है। इसमें हमारे पास क्रिश्चियंस कम्युनिटी से भी बच्चे हैं, अहले सुन्नत कम्युनिटी से भी बच्चे हैं, अहले तशी कम्युनिटी से भी बच्चे हैं और तमाम हैं, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है 3 शबान जब हुसैन इब्न अली की विलादत का दिन है और जो हमें पैगाम मिला है हुसैन इब्न अली से वो मिला है कि इंसानियत का पैगाम मिला है।
तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने इन बच्चों की खुशियों के लिए ये सेलिब्रेशन यहाँ पर की है, जहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं एंजॉय कर रहे हैं। तमाम डिफरेंट राइड्स हैं हमारे पास, लाइव सेटअप है उनके लंच के हवाले से, फिर मुख्तलिफ गेम्स हो रहे हैं यहाँ पर और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे। बहुत बेहतरीन है ना। आप कुछ पूछना चाहेंगी सलीम से? जी, तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसा आप जानते हैं कराची का वेदर जो है बहुत इस वक्त ठंडा हुआ है, तो रात तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद प्रोग्राम आप कैंसिल कर दें, लेकिन आपने उसके बावजूद जो है इस प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया, तो क्या रीज़न था इसके पीछे? एक्चुअली ये जज्बा है मोहब्बत हुसैन इब्न अली से है, और हम सोच ये रहे थे कि शायद बच्चे स्कूल जाते हुए जैसे नहीं जाते और वो तंग होते हैं, और तो आज भी ऐसा ही होगा, लेकिन हमने जो हमारी उम्मीद थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वक्त बच्चों का जोशो खरोश है और ऑन टाइम सारे बच्चे हमारे पास यहाँ मौजूद थे। और ना सिर्फ बच्चे बल्कि हमारे वॉलंटियर्स पूरी रात, कल रात से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं और अभी उस चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज दोपहर तक का ये प्रोग्राम है और वॉलंटियर्स उस वक्त से लगे हुए हैं इस काम पे। बिल्कुल, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा दे। और बहुत खुशी होती है जब इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं और हम इतने डेडिकेशन के साथ जब हम चीज़ें देख रहे होते हैं। और मैंने लास्ट ईयर में यहाँ पे थी और मुझे याद है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा मुझे कम था, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंसिव जो है वो आपने जो है प्रोग्राम किया हुआ है। तो क्या लास्ट ईयर कोई कंप्लेंट्स आई थी कि आपने हमें नहीं बुलाया बच्चों की तरफ से? नहीं, लास्ट ईयर हमारा डे ऑफ हैप्पीनेस का जो हमारा फर्स्ट इवेंट था, हम इससे पहले मॉल ऑफ हैप्पीनेस करते आ रहे हैं, तो उसके बाद हमने इस दफ़ा उसको डबल की क्वांटिटी। लास्ट टाइम तकरीबन 600 एंड अबव थे, इस दफ़ा 1400 एंड अबव हमने बच्चों को मुख्तलिफ स्कूल से बुलाया है। और ये सिर्फ जज्बा है, ये इंसानियत की खिदमत का जज्बा है जो आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर। और अब मैं मौजूद हूँ एक ऐसी अहम हस्ती के साथ कि जो इस तरह के तमाम इवेंट्स, शहर में होने वाले तमाम प्रोग्राम्स के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमरजेंसी रैपिड फोर्स स्काउट्स। मंजर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस सिलसिले में क्या इनकी खिदमत रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इतने बड़े इवेंट्स में आए, और दूसरा सलीम रज़ा साहब हूज़ हुसैनी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने 1400 से ज़ायद बच्चे यहाँ लाकर जिस्मानी नशोनुमा को फ़रोग़ दिया। आजकल आपको देखें माशरे के अंदर मोबाइल का दौर है, पूरी रात जो है बच्चे मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकतों का नतीजा है कि हम 3 शाबान को इतना बड़ा प्रोग्राम जिसमें तमाम मज़ाहिब फ़िक्र के बच्चे मौजूद हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें हमने एक स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें हम एमरजेंसी रिस्पांस और फायर सेफ्टी की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि बच्चों में अवेयरनेस पैदा हो। जैसे गुल प्लाजा पे आग लगी, आपने देखा होगा कितनी जाने नुकसान हुआ, तो हम चाहते हैं कि मज़ीद जो रमज़ान में हमारी ख़वातीन हैं वो इफ्तारी का सामान बनाती हैं, सहरी बनाती हैं, उसमें हमने प्रोटेक्ट किया है बच्चों को। और हम 4 चीज़ों को बच्चों को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी जिस्मानी नशोनुमा, उनकी ज़हनी नशोनुमा, उनकी माशरती नशोनुमा और उनकी जनूनी नशोनुमा। तो ये मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तरह के प्रोग्रामों को आप जो है कवरेज करते हैं और एक बेहतरीन पाकिस्तानी शहरी बनाने में आपका बहुत अहम किरदार है। शुक्रिया। मंजर भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये बताइए कि बच्चों में, नौजवानों में किस तरीके से आप इस चीज़ को फ़रोग़ दे सकते हैं या दे रहे हैं कि वो स्काउट्स में शामिल हों, क्योंकि इसका रुझान बड़ा कम हो गया। देखें, सबसे पहले मैंने जो है ना, हम लोग हर इदारे में, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मदरसे हैं, आबादियाँ हैं, उनमें जाके आगाही प्रोग्राम देते हैं कि आपने स्काउटिंग में आना है, क्योंकि स्काउटिंग के स्पेलिंग अगर आप देख लें SCOUTING है, अगर SC को काट देंगे तो आउटिंग बन जाएगी। तो हम आउटिंग के ज़रिए जो स्किल दे रहे हैं वो बच्चा ज़्यादा पिक करता है, ना कि सुबह मदरसे में जा रहा है, फिर स्कूल में जा रहा है, फिर रात में वालिद भी पढ़ा रहे हैं और कहते हैं पढ़े। तो एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमारी स्किल के तकरीबन 100 बैजेज़ हैं, 84 बैजेज़ हैं हमारे पास। वो बैजेज़ जब वर्दी पे आते हैं तो बच्चा खुद ही जो है मोटिवेशन की तरफ जाता है। उसमें कंप्यूटर है, उसमें IQ है, और IQ की वो गेम्स हैं जो ज़हन को ऐसा खोलती हैं कि वो दरवाजे जो रट्टाफिकेशन से भी ख़त्म हो जाता है और बच्चा खुद अपने आप जो है वो स्किल करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है।
भी हम लफ्ज़ इंसानियत सुनते हैं हमारे जहन में एक ही नाम आता है, हुसैन अलैहिस्सलाम। हुसैन अलैहिस्सलाम और इंसानियत एक ही बात है। दुनिया इंसानियत को ना पहचान पाती, उसका इदराक ना कर पाती अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत ना होती। आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि दीन इस्लाम की कदर करो, ये इतना अजीम दीन है कि इसके ऊपर हुसैन जैसी शख्सियत क़ुरबान हो गई। हमें इस दीन की कदर करनी चाहिए। हमें आइम्मा के खुशी और गम के साथ साथ उनके अफकार पे भी अमल करना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त हुइज़ हुसैन कराची चैप्टर से जो कराची लीड करते हैं अली अब्बास मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कराची के इल्मी अदबी हलक़ों के अंदर समाजी खिदमात के हवाले से आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और इस इवेंट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली अब्बास भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए। आप लोग जिस तरीके से और जिस खुलूस के साथ इन इवेंट्स को अरेंज करते हैं, ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ बात है और हमें भी इसका हिस्सा बनने का मौका फ़राहम करते हैं। हम इसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस बार के इवेंट में क्या नए ऐसी चीज़, कोई ऐसा नया नज़रिया, कोई ख़्याल आप लोगों के जहन में था जो आप लोगों ने पहले नहीं किया और सोचा कि इस बार किया जाए, या इस बार भी नहीं हो सका और आगे क्या आपके प्लानिंग्स में वो शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया। एक तो आप हमारे इवेंट्स में आते हैं और हमारी जो ये खुशियाँ हम लोगों में, बच्चों के अंदर बांट रहे होते हैं, बल्कि समेट रहे होते हैं, उसमें आप हमारे साथ शामिल हो जाते हैं और हमें बहुत खुशी है इस बात की। यहाँ पे आज जैसे आप खुद देख रहे हैं कि हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम यहाँ पे बच्चे, और वो बच्चे जो ऑर्फन्स हैं, वो बच्चे जो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, हम उन सबको मिला के, क्योंकि जैसे कि आपने अपने बोला कि हुसैन जो है वो इंसानियत का पैगाम देते हैं, हुसैन जो है वो सबके, तो हम वो चीज़ जो है वो यहाँ पे अमलन करते हैं। और हमारी सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये होती है कि हम उन बच्चों के दरमियान वो खुशियाँ, वो मुस्कुराहटें जो हैं वो बांट सकें, जो वो शायद ऑर्फनेज में रह के इस तरीके से राइट्स पे नहीं आ सकते। वो अंडर प्रिविलेज इलाकों से जो बच्चे आते हैं, यहाँ पे आके वो लाइव फूड भी खा रहे होते हैं। वो खाना जो हम लोग खुद खाना पसंद करते हैं वो हम इनको देते हैं। उनके लिए फेस पेंटिंग्स भी हैं, उनके लिए गेम्स भी हैं। उन गेम्स के अंदर विनिंग स्पिरिट क्रिएट करने के लिए उनके लिए गिफ्ट्स भी रखे गए हैं और अनलिमिटेड टाइम्स वो यहाँ पे राइड्स लेते हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो एक राइड में 5 दफ़ा बैठे या 10 दफ़ा बैठे, हमारे वॉलंटियर्स उनके साथ होते हैं। और ये पूरा सफ़र, ये पूरा दिन, इसकी तैयारियाँ और आज का दिन जो हमें खुशियाँ समेटने का मौका मिलता है, वो तो बच्चे जो खुश होते हैं वो तो एक अलग, ये बच्चे आके जो हमें खुशियाँ देते हैं वो एक अलग ही फील है। शायद आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप इस बात को महसूस भी कर सकते होंगे। भी कर सकता हूँ। अच्छा अली भाई, ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह से सिर्फ यही नहीं कि मसाले की नहीं, आप मज़ाहिब की भी कोई तफरीक नहीं करते, तो कभी ऐसा हुआ है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कभी किसी ने कहा कि नहीं जी एक ही मज़हब के या एक ही मसलक के लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं? देखिए, अगर ये बात हमें कहीं से भी इमाम हुसैन की तालीमात में मिल जाए तो हम ऐसा करें, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं मिल रही बल्कि इसके बरक्स के सबके लिए हैं और सबके लिए वो काम कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं जो उससे अलग बात तसव्वुर भी करें? ठीक है, तो और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो शायद अभी हुसैन कौन है कि समझ, जो कि हम भी हैं, ये सफ़र है, उस सफ़र के अंदर जो है वो कोई दावा नहीं कर सकता। तो हुइज़ हुसैन हमारा खुद सवाल, और हम हर गुज़रते वक्त के साथ जो है वो उस पर जो है वो काम कर रहे हैं। हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हुसैन सबका, तो हम कौन किसी के साथ तफरीक करें। बहुत खूबसूरत बात कही अली अब्बास भाई ने, और वाकई में हुइज़ हुसैन वालों ने उस चिराग को रोशन किया हुआ है जो हर आने वाले हुर के लिए रास्ते को हमवार कर रहा है। हुसैन सबका, हुसैन रब का। जी, तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ हुइज़ हुसैन की कराची चैप्टर में, और यहाँ हम सिंध बाज़ पार्क में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, मौलाना फ़रज हुसैन ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप यहाँ इसे आकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुइज़ हुसैन का तो वैसे ही फ़ैन रहा हूँ और जब तक बाहर रहे इनकी तमाम काविशों को सराहते रहे, लेकिन आज यहाँ ख़ुद ही जो है वो ज़ाती तौर पर यहाँ रहकर जो है वो एहसास हो रहा है कि किस कदर जो है वो ज़बरदस्त काम जो है वो हुइज़ हुसैन वाले लेकर चल रहे हैं। और मैं ख़ुसूसन आपके चैनल के ज़रिए से तमाम मोमिनीन जो जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है
उससे ये पैगाम देना चाहूँगा कि जश्न विलादत मासूमीन मनाने का इससे बेहतरीन और कोई आप हक़ अदा नहीं कर सकते, कि जहाँ पर आप जो है वो अपनी सबसे पहली ये चीज़ है कि जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा ख़ुद ब खुद जो है वो मुस्कुराने लगता है। ये रिसालत में आपकी हदीस है इन बच्चों के लिए। तो वो जब ये बच्चे यहाँ पे आके मुस्कुरा रहे हैं तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा ख़ुद ब खुद मुस्कुरा रहा है। और इमामैन की और मासूमीन की विलादतों के लिए, उनके उन ख़ास दिनों के लिए कि जिनके लिए हम सारा साल इंतज़ार करते हैं, उसका ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है कि आप इसको जो है वो मना सकें। और मैं हुज़ हुसैन वालों को जो है वो बेहतरीन मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो इसको बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे हैं। खुदा उनकी और तवस्सुल में उनके और जो है उनको वसाअत अता करे कि वो इसी तरह के इवेंट जो है उनको ऑर्गेनाइज़ करते रहें। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और ये करना चाहती हूँ कि जैसे कि शबान का महीना है, आपको पता है कि इस महीने में कोई शहादत नहीं होती क्योंकि अहले बैत की खुशियाँ वैसे ही बहुत कम है, लेकिन तो मैं समझती हूँ कि इन खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए और जितना हम मना सकते हैं। तो आप इस खुशी के मौके पे कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, हमारे व्यूअर्स को? इसके अंदर तो देखिए सबसे पहले यही है कि जिस तरह आपने ख़ुद ही कहा कि हमारे आइम्मा मासूमीन की जो विलादत हैं या उनकी जो खुशियाँ हैं वो बहुत कम आती हैं और मुहिब्बान अहले बैत आपको मुस्कुराते हुए जो नज़र आते हैं, तो आप जब मुस्कुराते हुए नज़र आएँ तो अपने आप के अंदर एक मुकम्मल किरदार एक ऐसा पेश करें कि पता चले कि आज अहले बैत के मानने वालों की हाँ खुशी है, ताकि आपके किरदार में, आपके रम्ज़ में एक एक किरदार, आपकी एक एक बात, आपका एक एक इखलाक ये बात बता रहा हो कि आज आले मोहम्मद के घर में खुशी है। और अपने आप को वैसा रखिए कि जैसा कि आले मोहम्मद ने अपनी खुशियों में रखने के लिए कहा है। किसी हद से ना बढ़ना है ना किसी हद में कमतर रहना है, उसको अपने एक पॉइंट्स में लेकर चलना है जिस पॉइंट्स में आइम्मा मासूमीन ने हमें रखा है। और वही बेहतरीन कैटेगरी है जहाँ पर वो हमें लेकर गए हैं, जहाँ पर उन्होंने हमें बिठाया है। ना बहुत हद से बढ़ जाना है, ना बहुत हद से नीचे रह जाना है। जो पैमाना आले मोहम्मद ने खुशी के लिए मुकर्रर करा हुआ है उसी पर आपने जो है वो गामजन रहना है और अपने अखलाक से, अपने किरदार से ये बताना है कि आज आले मोहम्मद की खुशी का दिन है। माशाल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मौलाना फ़रज हुसैन ज़ैदी आपके साथ कितनी खूबसूरत बात कही मौलाना फ़रज हुसैन ज़ैदी ने कि एक पैमाना हो खुशियों का, यानी कि अगर खुशी भी मनाएं अहले बैत अलैहिस्सलाम की तो यानी हद से ज़्यादा भी नहीं बढ़ना और हद से कम भी नहीं करना। और यही आज का सबसे खूबसूरत मैसेज है कि इमाम हुसैन वाक़या करबला के साथ साथ, क्योंकि इमाम हुसैन इंसानियत के लीडर हैं, लेकिन किरदार साजी जो अगर हम देखा जाए तो इमाम हुसैन जो है हमारी मुसलमानों की, हम सब की किरदार साजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुदा हम सब को इस किरदार पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। हाँ जी, क्या देख रही हैं आप? मैं यहाँ पे कॉटन कैंडी देख रही हूँ जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, हम तो इसको बचपन में बुढ़िया के बाल बोला करते थे। और भाई ज़बरदस्त, इसमें तो पैसे भी हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टॉल पे इस वक्त लाइव जो है वो यहाँ पे जो है बर्गर्स बन रहे हैं, बन कबाब बन रहे हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अरेंज की जा रही हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। आइए इसके बारे में हम यहाँ के वॉलंटियर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अपना नाम बताइए। इस्लाम, मैं ठीक हूँ। आफरीन जाफरी मेरा नाम है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले तो हमें बताइए आपके स्टॉल पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है? हम लोगों के स्टॉल पे बर्गर्स हैं, ये कैंडी है बच्चों के लिए, और हम लोगों ने इनको टोकन दिए हैं सब स्कूल्स के बच्चों को। तो एक एक टोकन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये बर्गर मिलता है और एक कैंडी मिलती है। उसके बाद जूस है, पानी वगैरह है। अच्छा, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चे जो हैं वो टोकन दें और उसके बाद वो चीज़ लें, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि कब से मौजूद हैं आप इस स्टॉल पे? अभी सुबह कब आ गई थी? हम लोग 8 o'clock पे यहाँ पे आ गए थे इन द मॉर्निंग है। अच्छा, मौसम ने क्या मुश्किलात पेश करी, क्योंकि सर्दी बहुत है और इसमें जो है बड़ा उठना सुबह बड़ा मुश्किल टास्क हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये जो इमाम हुसैन का जो मेन पर्पस है ना, उसके लिए हम लोग बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं और बहुत मज़ा आता है फिर हमें इस काम के लिए, और अपने आप को लकी समझा जाता है कि हम लोग आ रहे हैं इस काम के उसके लिए। ये बहुत खूबसूरत बात कही इन्होंने कि वाकई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम ऐसा है कि हम ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना तूफ़ान, ना बारिश, और इस मोहब्बत में बढ़ते चले जाते हैं। यही हमारा जो है नज़्बुल ऐन है, यही सब कुछ है। आइए अब हम आपको स्टॉल्स के ऊपर जो है वो चीज़ें भी दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या अवेलेबल है।